लास्ट 11 मंथ करंट अफेयर। लास्ट 11 महीने का करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करेंगे। जनवरी 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हुए हैं वो सब कवर करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 है 2028 समर ओलंपिक गेम होस्टेड बाय। 2028 समर ओलंपिक गेम किसने कहाँ होस्ट करेगा? तो उसका करेक्ट आंसर है लॉस एंजल्स यूएसए। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिफॉर्म सिविल कोड फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले किस स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ? तो उसका सही जवाब है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है 26 नवंबर यानी 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 4 इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस चिप। हिंदुस्तान का सबसे पहला इंडिजिनस चिप कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है विक्रम 32। क्वेश्चन नंबर 5 न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन बना? तो इंडिया का। तो उसका सही जवाब है TCA कल्याणी। वो बनी है 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किससे मिला? तो उसका सही जवाब है बनू मुश्ताक फॉर हार्टलैंड। बनू मुश्ताक के लिए उसकी किताब हार्टलैंड के लिए मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज। साथ ही साथ ये बताता चलूं कि बुकर प्राइज दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, दूसरा होता है सिर्फ बुकर प्राइज। कंफ्यूजन नहीं होना। अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइज आए तो आंसर देना आप बनू मुश्ताक, लेकिन अगर सिर्फ बुकर प्राइज आए तो उसका जवाब क्या है वो आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन नावल फ्लैश। फ्लैश नावल के लिए बुकर प्राइज किसे मिला? तो उसका करेक्ट आंसर है डेविड सजेले। क्वेश्चन नंबर 8 पद्मा अवार्ड 2025। 2025 में टोटल कितने पद्मा अवार्ड्स दिए? पद्मा अवार्ड्स, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण, पद्मा श्री सब मिला के कितने दिए? तो उसका सही जवाब है 139 यानी 139। क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ PM मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बना? तो उसका सही जवाब है शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 10 नैन मित्रम 2.0 लॉन्चड बाय। एक स्कीम लॉन्च हुआ है नैन मित्रम के नाम से जो आंख का इलाज करेगा। किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? तो उसका सही जवाब है केरला। क्वेश्चन नंबर 11 मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 विनर। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? तो उसका सही उत्तर है विश्वा राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 12 29th मून ऑफ यूरेनस डिस्कवर्ड बाय नासा इन अगस्त 2025। 29वां मून यूरेनस का डिस्कवर हुआ जो नासा ने डिस्कवर किया अगस्त 2025 में। तो उसका नाम क्या है? तो उसका सही उत्तर है S 2025 U1। ये है टेंटेटिव नेम, परमानेंट अभी पता नहीं।
क्वेश्चन नंबर 13, 19th सुधीरमन कप 2025 विनर। 19वीं सुधीरमन कप 2025 का विनर कौन है? तो उसका सही जवाब है चाइना। सुधीरमन किस से रिलेट है? सुधीरमन कप रिलेट है बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड कंट्री आफ्टर चाइना टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। सेकंड कंट्री कौन सा है जो चाइना के बाद जिसने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस? तो उसका सही जवाब है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, RBI डेटा ऐप वाज लॉन्च्ड बाय। RBI डेटा ऐप को किसने लॉन्च किया? तो उसका करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, यंगेस्ट डिब्यूटेंट इन WPL 2025। यंगेस्ट डिब्यूटेंट वुमेन प्रीमियर लीग 2025 में कौन बनी? तो उसका सही जवाब है जी कमालिनी। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड रिचेस्ट वीमेन। दुनिया का सबसे अमीर तरीन औरत कौन है? तो उसका सही उत्तर है एलाइस वाल्टन। क्वेश्चन नंबर 18, लोसर फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड। लोसर फेस्टिवल 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज किया? तो उसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। लद्दाख में किया लोसर फेस्टिवल 2025 का ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट पिक्चर ऑफ सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर का पहली पिक्चर किसने लिया? तो उसका करेक्ट आंसर है आदित्य L1। क्वेश्चन नंबर 20, designated English as its official language in March 2025। किस देश ने इंग्लिश को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया मार्च 2025 में? तो उसका सही जवाब है USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 मेडल बाय इंडिया। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में हिंदुस्तान ने कुल कितने मेडल जीते? तो उसका सही जवाब है 10 यानी 10। क्वेश्चन नंबर 22, मियामी ओपन चैंपियन 2025 वुमेन विनर। मियामी ओपन चैंपियन 2025 का वुमेन का विनर कौन है? तो उसका सही जवाब है आरियाना साबालेंका। क्वेश्चन नंबर 23, सारहुल महोत्सव 2025। सारहुल महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो उसका सही जवाब है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 24, न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का नया CEO कौन बना? तो उसका करेक्ट आंसर है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम बना नया CEO क्योंकि अभी नीति आयोग के CEO का एक वर्ष बढ़ा दिया गया, 1 साल टेन्योर में बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, 7th इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 300 ODI मैच। हिंदुस्तान का 7th क्रिकेटर कौन बना जिसने 300 या उससे ज्यादा मैच खेले हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 26, फर्स्ट अमेज़न रीजनल कंट्री टू अचीव मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन। पहली अमेज़न रीजनल कंट्री कौन है जिसने अचीव किया मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन? तो उसका करेक्ट आंसर है सूरीनेम। क्वेश्चन नंबर 27, country joined OPEC plus as an observer for global energy impact। किस कंट्री ने ज्वाइन किया OPEC प्लस पे एज एन ऑब्जर्वर ग्लोबल एनर्जी इम्पैक्ट के लिए?
तो उसका सही जवाब है ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 28, मिस यूनिवर्स 2025, मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी? तो उसका सही जवाब है फातिमा बोश मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 39, मिसेस यूनिवर्स 2025 कौन बनी? तो उसका सही जवाब है शेरी सिंह। मिस यूनिवर्स होता है अनमेरिड के लिए, मिसेस यूनिवर्स होता है मेरिड के लिए, कंफ्यूजन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट आर.के. लक्ष्मण अवार्ड, फर्स्ट आर.के. लक्ष्मण अवार्ड किसने जीता? तो उसका करेक्ट आंसर है आमिर खान। आमिर खान ने जीता फर्स्ट आर.के. लक्ष्मण अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 31, न्यू सेलिब्रिटी एडवोकेट ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ का नया सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी? तो उसका सही जवाब है कीर्ति सुरेश। क्वेश्चन नंबर 32, 2025 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, 2025 में ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसने जीता? तो उसका सही जवाब है सुनील अमृत ने जीता। किस किताब के लिए? बर्निंग अर्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट टू रिसीव इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024, वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है जिसने इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 जीता? तो उसका सही जवाब है मिकाएल बैचलेट। क्वेश्चन नंबर 14, 14 से पहले 2024 में क्यों? क्योंकि अवार्ड है 2024 का, लेकिन दिया 2025 में, इसी वजह से यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, लता मंगेशकर अवार्ड 2024 बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो लता मंगेशकर अवार्ड दिया है 2024 में, वो किससे मिला? तो उसका सही जवाब है सोनू निगम। हाँ, सेंट्रल नहीं, ये है स्टेट वाइज, किस स्टेट का? मध्य प्रदेश का है, याद रखना ये भी। क्वेश्चन नंबर 35, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किससे मिला 2025 में? तो उसका करेक्ट आंसर है ओमर एम यागी, सुसुमु किटागावा एंड रिचर्ड रॉबसन, इन तीनों को मिला केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 2025 में। क्वेश्चन नंबर 34, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड किसने जीता? तो उसका सही जवाब है बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिला जवान को और 12th फेल को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो वो मिला शाहरुख खान को और विक्रांत मासे को। क्वेश्चन नंबर 37, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस 71st नेशनल अवार्ड किसे मिला? तो उसका सही जवाब है रानी मुखर्जी को मिला। किस फिल्म के लिए? फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 38, रमन मक्सेसे अवार्ड 2025, रमन मक्सेसे अवार्ड 2025 किसे मिला? तो इसका सही जवाब है एजुकेट गर्ल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे मिला। शाहिना अली को मिला और मिला अंटोनियो एल विलान्यूवा, इन तीनों को मिला रमन मक्सेसे अवार्ड 2025। क्वेश्चन नंबर 39, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 किसे मिला? तो उसका सही जवाब है वर्षा देश पांडे। क्वेश्चन नंबर 40, पद्मा विभूषण पोस्टह्यूमसली, पोस्टह्यूमसली यानी मरने के बाद पद्मा विभूषण किससे मिला? तो उसका सही जवाब है ओसामू सुजुकी एंड शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा को मिला पोस्टह्यूमसली पद्मा विभूषण, और एक ही और था, उसका नाम मुझे भूल गया।
क्वेश्चन नंबर 41, एबल प्राइज 2025, एबल प्राइज 2025 में किसे मिला? तो उसका सही जवाब है मोसाकी काशिवारा। एबल प्राइज होता है नोबेल प्राइज के बराबर, मगर दिया जाता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, ऑस्कर अवार्ड 2025/97 एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड 2025 या जिसे हम एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, वो किससे मिला? तो उसका करेक्ट आंसर है बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड मिला अनोरा को, बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड मिला एड्रियन ब्रैडी को, बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिला मिकाई मेडिसन को, और बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला सीन बेकर को। क्वेश्चन नंबर 43, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 इंडिया रैंक, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या था? तो उसका सही जवाब है 9th था इंडिया का रैंक। ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स अगर पब्लिश कौन करता है, ये अगर सवाल में आए तो उसका जवाब है जर्मन वॉच। क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया डर्टीएस्ट सिटी, हिंदुस्तान का सबसे गंदी सिटी कौन है? तो उसका सही जवाब है मदुराई। क्वेश्चन नंबर 45, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 इंडिया रैंक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के मुताबिक हिंदुस्तान का रैंक क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है 102, यानी हिंदुस्तान का रैंक है 102। क्वेश्चन नंबर 46, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 टॉपर, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का टॉपर यानी रैंक 1 कौन है? तो उसका सही जवाब है आइसलैंड, हिंदुस्तान का रैंक है 115। क्वेश्चन नंबर 47, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 टॉपर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का टॉपर कौन है? तो उसका सही जवाब है रैंक 1 पे है सिंगापुर, हिंदुस्तान की रैंक है 85 यानी 85वां रैंक। क्वेश्चन नंबर 48, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 रैंक 1, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के मुताबिक रैंक 1 पे कौन है? तो उसका सही जवाब है आइसलैंड, इंडिया का रैंक है 130 यानी 130। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो उसका सही जवाब है यूएनडीपी, ये भी याद रखना साथ में। क्वेश्चन नंबर 49, G20 समिट प्लेस एंड थीम, G20 समिट का जगह कौन सा था और थीम क्या था? तो उसका करेक्ट आंसर है प्लेस, जगह था जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, और थीम था सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 50, 47th आसियान समिट 2025 प्लेस एंड न्यू मेंबर, 47वां आसियान समिट 2025 का प्लेस और न्यू मेंबर कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है प्लेस है मलेशिया, और नया मेंबर बना तिमोर लेस्टे। क्वेश्चन नंबर 51, COP 30, 31 एंड 32 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, COP 30, 31 और 32 कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर है ब्राजील, तुर्की और इथियोपिया। 30 ब्राजील, 31 तुर्की और 32 हुआ इथियोपिया में। क्वेश्चन नंबर 52, ब्रिक्स समिट 2025 एंड 26, ब्रिक्स समिट 2025 कहाँ हुआ और 26 कहाँ होने वाला है? तो उसका सही जवाब है 2025 ब्रिक्स समिट हुआ ब्राजील में और 2026 होगा हिंदुस्तान में। क्वेश्चन नंबर 53, G7 समिट 2025, G7 समिट 2025 कहाँ हुआ? तो उसका सही जवाब है अल्बर्टा, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 54, बैन पॉलीगेमी, किस स्टेट ने पॉलीगेमी को बैन करने का बिल पास किया? तो उसका सही जवाब है आसाम। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्रैवल यूनिवर्सिटी,
दुनिया की सबसे पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है और ये कहाँ बना? तो उसका सही जवाब है आदि संस्कृति है यूनिवर्सिटी का नाम और ये बना है हमारे दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 56, 94th रमसार साइट, 94th 94वें रमसार साइट का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है गोगाबील लेक। गोगाबील लेक कहाँ है लोकेशन? तो लोकेशन है गोगाबील का बिहार में। क्वेश्चन नंबर 57, न्यू एयरबेस इन लद्दाख, हमारे लद्दाख में एक नया एयरबेस बना है तो हमें बताना है उसका नाम क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर है मुदन्युमा एयरबेस। मुदन्युमा एयरबेस है नई एयरबेस, वो बना है हमारे लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 58, इंडियाज न्यूएस्ट रिसर्च स्टेशन, हिंदुस्तान का नया रिसर्च स्टेशन कहाँ बना? उसका नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है मैत्री सेकंड नाम है, बना है अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 59, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ बनने वाला है? तो उसका सही जवाब है मिगला पास। क्वेश्चन नंबर 60, न्यू बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस लिस्ट, नया बायोस्फीयर रिजर्व कौन है जो नया अभी अभी यूनेस्को के लिस्ट में दाखिल हुआ है? तो उसका सही जवाब है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर का नाम, लोकेशन है उसका हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है चेनाब ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 62, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्चड, ऑपरेशन सिंदूर को कब लॉन्च किया? तो उसका सही जवाब है 7 मई 2025। क्वेश्चन नंबर 63, न्यू टेक्स्ट इन यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, नया टेक्स्ट यूनेस्को के मेमोरी के वर्ल्ड रजिस्टर में कौन दाखिल हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है नतिया शास्त्रा एंड भगवत गीता। नतिया शास्त्रा और भगवत गीता ये दो किताबें हैं नई जो अभी अभी दाखिल हुआ है यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 64, फर्स्ट कैशलेस कंट्री, फर्स्ट कैशलेस कंट्री कौन बना? तो उसका सही जवाब है स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 65, इंडिया बिकेम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय डिफीटिंग, हिंदुस्तान बना चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी किसको पीछे छोड़ा? तो उसका सही जवाब है जापान। क्वेश्चन नंबर 66, न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू मेंबर कौन है? न्यू मेंबर, तो उसका सही जवाब है कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 67, ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2025 गोल्ड मेडलिस्ट, ISSF वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल किसने जीता? शूटिंग में, तो उसका सही जवाब है सम्राट राणा। क्वेश्चन नंबर 68, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 विनर, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के चैंपियन टीम कौन है? तो उसका सही जवाब है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 69, विंबलडन विनर 2025, विंबलडन 2025 में किसने जीता? टेनिस से रिलेटेड है विंबलडन, तो उसका करेक्ट आंसर है मेंस में विंबलडन जीता जैनिक सिन्नर ने और वुमेन्स में विंबलडन जीता इगा स्विएटेक ने।
मेंस जेनिक सिन्नर, वुमेन्स एगा स्वेटिक। क्वेश्चन नंबर 70, दुरन कप रिलेट, दुरन कप किससे रिलेट है? तो उसका सही जवाब है फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 71, फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 विनर, फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 का विनर कौन है? तो उसका सही जवाब है दिव्या देशमुख। क्वेश्चन नंबर 72, इंडियाज फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, हिंदुस्तान का सबसे पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो उसका सही जवाब है डल लेक श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 73, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 टॉपर, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का टॉपर कौन है? तो उसका सही जवाब है आर्मी। पहले स्थान पर हमारे लद्दाख रहा तीसरे पोजीशन पर। क्वेश्चन नंबर 74, फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी में मुस्लिम मेयर एक बना, उसका नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है ज़ुहरैन ममदानी। क्वेश्चन नंबर 75, फर्स्ट न्यू डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर ऑफ IMF, सबसे पहला नया डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कौन बना? तो उसका सही जवाब है डैनियल कर्ट्स। अच्छा, ऊपर एक सवाल था खेलो इंडिया विंटर गेम, उसका लोकेशन था लद्दाख और गुलमर्ग में, यही नहीं बताया था, ये साथ में याद रखना। क्वेश्चन नंबर 76, यूनेस्को डायरेक्टर जनरल, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो उसका सही जवाब है खालिद अल अनानी। क्वेश्चन नंबर 77, 53वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 53वां चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कौन बना? तो उसका सही जवाब है सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। क्वेश्चन नंबर 78, डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, RBI का नया डिप्टी गवर्नर कौन बना? तो उसका करेक्ट आंसर है शिरीष चंद्रा मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 79, 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी नया प्रेसिडेंट बना, 15th वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट 15th इंडिया का कौन बना? तो उसका सही उत्तर है CP राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 80, IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टर कौन बना? तो उसका सही जवाब है अरिजित पटेल, अरिजित पटेल बना है IMF का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 81, फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू, इग्नू का पहला वुमेन वाइस चांसलर बना अभी, वो उसका नाम बताना, उसका नाम क्या है? इग्नू का फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर कौन बना? तो उसका करेक्ट आंसर है उमा कांजी लाल। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 82, न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया चेयरमैन कौन बना? तो उसका सही जवाब है डॉक्टर वी नारायणन। क्वेश्चन नंबर 83, CB 11th चेयरपर्सन, CB का 11th चेयरपर्सन कौन बना? तो उसका सही जवाब है तौहीन कांता। CB का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 84, न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का नया इलेक्शन कमीशन कौन बना? तो उसका सही जवाब है गणेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 85, फर्स्ट स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी,
फर्स्ट स्टेट कौन बना जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी हासिल किया? तो उसका करेक्ट आंसर है मिजोरम। गलती से भी केरला टिक मत करना, पहले केरला था, अब है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 86, फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल। फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो उसका सही उत्तर है लेह। हमारे लद्दाख में हुआ। लद्दाख के किस डिस्ट्रिक्ट में? वो भी लेह डिस्ट्रिक्ट में हुआ। क्वेश्चन नंबर 87, 11th मित्रा शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। 11वां मित्रा शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज एक है 2025 में हुआ, हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान हुआ। बताना यह है कि कौन से सिटी में? तो उसका करेक्ट आंसर है बेलागावी, कर्नाटका। बेलागावी गांव स्टेट है कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 88, PM-SETU स्कीम एम। PM-SETU स्कीम का एम मकसद क्या है? तो उसका सही जवाब है स्पेंड 60,000 करोड़ टू ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट इनटू मॉडर्न इंस्टीट्यूट। 60,000 खर्च करना है, ट्रांसफॉर्म 1,000 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मॉडर्न इंस्टीट्यूट में। क्वेश्चन नंबर 89, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च इन। मुख्यमंत्री महिला रोजगार, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ तो बीजेपी ने जीता तो एक स्कीम वहां लॉन्च किया है, तो उसका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार में लॉन्च हुआ है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें देगा तकरीबन 75 लाख औरतों को 10-10 हजार रुपए। क्वेश्चन नंबर 90, डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय। डीएनए का डबल हेलिक्स किसने डिस्कवर किया? तो उसका सही जवाब है जेम्स वाटसन। ये सवाल इसलिए आ गया क्योंकि जेम्स वाटसन का नवंबर महीने में इंतकाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 91, इसरो लॉन्च न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसरो ने नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है GSAT-7R लॉन्च किया LVM-3MS बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 92, चंद्रयान 5 मिशन बिटवीन। चंद्रयान 5 का मिशन किसके दरमियान हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर है इंडिया एंड जापान। क्वेश्चन नंबर 93, ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन स्टेशन। ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन स्टेशन कहाँ बना? तो उसका सही जवाब है लद्दाख छोकर रीजन। क्वेश्चन नंबर 94, निसार सैटेलाइट। निसार सैटेलाइट को किसने बना? तो इसका सही जवाब है नासा एंड इसरो। नासा और इसरो दोनों मिलके बनाया है निसार सैटेलाइट को। क्वेश्चन नंबर 95, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब है 26 नवंबर। 26 नवंबर को मिल्क डे भी होता है और 26 नवंबर को होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे भी। क्वेश्चन नंबर 96, ऑथर ऑफ लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी का ऑथर कौन है? तो उसका सही जवाब है किरण देसाई। क्वेश्चन नंबर 97, बुक फॉरवर्डेड बाय पीएम मोदी एंड डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प और पीएम मोदी ने किस बुक को फॉरवर्ड किया? तो उसका सही जवाब है आई एम जॉर्जिया। ये किसने लिखी? तो इटालियन पीएम ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 98, पन्ना डायमंड जीआई टैग होल्डर फ्रॉम। जीआई टैग होल्डर एक है जिसका नाम है पन्ना डायमंड, वो कहाँ का है? तो उसका सही जवाब है एमपी यानी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 99, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू फ्लाई रफाल फाइटर जेट। हिंदुस्तान का वो पहली प्रेसिडेंट कौन है जिसने फ्लाई किया राफाल फाइटर जेट को? तो उसका सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 100, 8th सेंट्रल पे कमीशन न्यू चेयरपर्सन। 8वां सेंट्रल पे कमीशन का नया चेयरपर्सन कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है रंजना प्रकाश देसाई।
रंजना प्रकाश देसाई है न्यू चेयरपर्सन एट सेंट्रल पे कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 101, ऑपरेशन सिंदूर एम। ऑपरेशन सिंदूर का एम क्या है? तो सिंदूर नहीं, सिंधु, सिंदूर तो पाकिस्तान वाला था, यह है सिंधु। इवाकुएट इंडियन फ्रॉम ईरान। ईरान पे अटैक हुआ था, अमेरिका ने किया था इस्फहान पे। उस वक्त इवाकुएट करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। क्वेश्चन नंबर 102, ऑपरेशन चक्रा 5 लॉन्च। ऑपरेशन चक्रा 5 को किसने लॉन्च किया? साइबर से बचने के लिए, साइबर अटैक से। तो उसका सही जवाब है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI। क्वेश्चन नंबर 103, ज्वाइंट काउंटर टेरर ऑपरेशन। ज्वाइंट काउंटर टेरर ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है ऑपरेशन महादेव। क्वेश्चन नंबर 104, 2 इंडियन सिटीज इन ग्लोबल वेटलैंड सिटी नेटवर्क। ग्लोबल नेटवर्क सिटी नेटवर्क में हिंदुस्तान के दो सिटीज हैं, उनका नाम बताना है। तो उसका सही जवाब है इंदौर एंड उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 105, एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे। एक डे होता है जिसका नाम है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वो कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब है 25 नवंबर। 25 नवंबर को मनाया जाता है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। क्वेश्चन नंबर 106, वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी मनाया जाएगा 1 दिसंबर 2025 को। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।